इस वक्त की बड़ी खबर वो है ज्ञानवापी को लेकर, और खबर यह है कि 4 जुलाई को ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। तो यह बड़ी खबर आई है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 4 जुलाई को होगी। आज सुनवाई चल रही थी। शुरुआत में मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से दलीलें रखी, 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि ज्ञानवापी मामले की जो अगली सुनवाई है वो अब 4 जुलाई को होगी। तो ये एक लंबा फासला जो है वो भी यहां पर रखा गया है, 4 जुलाई। ये आज 30 तारीख है और क्योंकि ये मई का महीना है, जून के बाद जुलाई में तकरीबन 1 महीने कुछ दिनों के बाद अब ये सुनवाई होगी ज्ञानवापी मामले पर। 4 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है और अब ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुनवाई थी और इस सुनवाई में अब जो नई जानकारी निकल कर आई है वो यही आई है कि अगली सुनवाई जो है इस पूरे विवाद को लेकर वो 4 जुलाई को होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर 4 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, इस पूरे मामले को लगातार प्रायोरिटी पर सुना जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब वाराणसी जिला अदालत को कहा उसके बाद ये सुनवाई थी, फिर सुनवाई आज हुई और अब 4 जुलाई को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, जिला जज कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई, तकरीबन 1 महीना कुछ दिनों के बाद आज की सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, जरा दर्शकों को तफसील से इस विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल 4 जुलाई अब अगली तारीख तय की गई है, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद, यानी कि 1 महीने से ज्यादा की जो छुट्टियां हैं उसके बाद जब कोर्ट खुलेगा तो उस वक्त दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। आज जो सुनवाई हुई है, आज फिर से मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। लगातार दूसरा दिन है जब पूरे वक्त तक जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपनी दलीलें रखनी शुरू की और कुल कहते हैं 50 पैरा जो कि इस पूरे बिल का है उसमें से 34 से 36 पैरे तक ये लोग लगातार अपनी दलील रखते रहे और आज भी सुनवाई बाकी है। मुस्लिम पक्ष के हिसाब से देखें तो हिंदू पक्ष ने जो बातें उठाई हैं उसको ये पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करते हुए ये लोग अपनी दलीलें रख रहे हैं कि आखिर क्यों ये मेंटेनेबल नहीं है, क्यों इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती, क्यों 1991 के कानून ने पूरी तरीके से इस मुकदमे को सुनने से ही बाहर रखा है। तो इन मुद्दों पर लगातार वो अपनी दलीलें कहते रहे और आज पूरे वक्त यानी कि तकरीबन 2 घंटे की जो बहस रही वो मुस्लिम पक्ष ने की है। और हालांकि कल भी कोर्ट खुला है लेकिन चूंकि 1 जून से ये कोर्ट बंद हो रहा है तो अदालत ने अब अगली जो तारीख रख दी है वो 4 जुलाई की रख दी है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। और अब देखना ये है कि क्या जो कोर्ट से दूसरी चीजें मिलनी है, यानी कि जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियोग्राफी जो कि उस सर्वे रिपोर्ट की हुई है वो उसकी कोई इजाजत मिल पाती है या नहीं, इस पर भी अभी नजर नहीं। तो कुमार अभिषेक, क्या बड़ी बातें यही हैं कि आज 2 घंटे सुनवाई होती है, मुस्लिम पक्ष इसमें अपनी दलीलें रखता है, जो वर्शिप एक्ट है उसका हवाला दिया जाता है और 1 महीने कुछ दिनों के बाद ये सुनवाई होगी। इसके अलावा क्या कोई और बड़ी जानकारी या सिर्फ यही आज का कोर्ट का कंक्लूजन था? देखिए, आज का कंक्लूजन लगभग यही है क्योंकि उधेड़ उधेड़ के उन्होंने सारी बातें रखी और आज के दीन मोहम्मद के केस को उन्होंने फोकस किया जिसके हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अपना बचाव किया। क्या आप मानते हैं समय बर्बाद करने की एक कोशिश? ये उनकी लटकाओ भटकाओ की टैक्टिस है, तकनीक है जी। जज ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा? माननीय न्यायालय ने कहा कि कल आप आहूत करिए बहस को, परंतु विपक्षी भाग रहे हैं और उन्होंने 4 जुलाई की तिथि ली है। मान गए, कोर्ट मान गया? हाँ, माननीय न्यायालय ने मान के सीटी के संदर्भ में हमारे पक्ष से यानी हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने बात रखी तो जज साहब ने कहा कि इस पर विचार कर लेते हैं क्योंकि यह गंभीर मामला सेंसिटिव आज संभव नहीं है। आज वीडियो फोटोज नहीं मिलेगी? नहीं जी। अब देखिए, कल इस विषय को हम अपने माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। पुनः वो वीडियोस दिखाई दे, फोटोज दिखाई दे, उसको लेकर भी बात की गई। उसकी प्रमाणिकता पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं और जब तक वो सारी बातें हमारे समक्ष नहीं आ जाती है प्रमाणिक रूप से। आइए इधर आइए। स्टार्ट सर उधर निकल। अरे सर इधर आ जाइए, 1 मिनट सर। हमारे साथ यहाँ पर हिंदू पक्ष सुमन लाल जी हैं। आज अंदर जब बातचीत हुई सुनवाई के दौरान
तो आज जो है वो ऑर्डर करेंगे सीडी के लिए। आज ही ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर करेंगे, हो सकता है आज सौंप भी दें। अब ये तो ऑर्डर करने के बाद क्या, अब देखिए बोले हैं थोड़ी देर, अब टाइम इधर है।